एक और बहुत ही छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका जरूरत हमको क्लास 10 तक पड़ता है। ठीक है, आपको 11th में 12th में भी कुछ कुछ जगह पे एलसीएम और एचसीएफ सुनने मिलेगा। ठीक है, तो मैं देखा हूँ छोटे बच्चों को या फिर बोलेंगे क्लास 10 तक के बच्चों को ठीक से इसका मतलब भी पता नहीं होता, इसका एक्चुअल में यूज क्या है वो पता नहीं होता। तो आज मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास दो सिंपल से टॉपिक हैं, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ, जिसके बारे में आज हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम का। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्ती बोला जाता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो आज इसका वर्ड मीनिंग जानते हैं। यहाँ पर जो पहला टर्म लिखा हुआ है लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, छोटा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कॉमन, तो सबसे कॉमन, तो सब ये हो गया सबसे छोटा, कॉमन, मल्टीपल। अब ये मल्टीपल जो है वो भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में मल्टीपल होता क्या है। तो अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं, वो किसी भी नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास एक नंबर है 3, मुझे अगर 3 का मल्टीपल जानना है तो 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जितना आप ज्यादा जान सकते हैं, जितना भी आप जान सकते हैं, ठीक है, वहां तक ये होता है इसका मल्टीपल। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास दो नंबर मुझे दिए हैं, एक 3 दिया मान लेते हैं और एक 6 दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एकदम बेसिक अगर मेथड की बात करें कि इसका वर्ड मीनिंग अगर समझना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं इसके मल्टीपल निकालूं, है ना, ये इस तरह से एंड सो ऑन जाएगा ये भी। ठीक है, तो अगर हमको बोला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटा, दोनों में जो कॉमन हो और उसका मल्टीपल हो। देखो ये मल्टीपल है 3 का, ये मल्टीपल है 6 का, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है 3, इसमें 3 नहीं है तो वो कॉमन नहीं हुआ। इसमें सबसे छोटा दिख रहा है 6, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है 6। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा था कौन सा? 3, बट इसमें 3 नहीं था इसलिए वो कॉमन नहीं हुआ। बट 6 को देखिए, दोनों में आया है, मतलब वो कैसा है? कॉमन है। इसी कारण से 3 और 6 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना होगा? 6। ये हम जनरल अगर आपको छोटे नंबर्स दिए हैं तो बाय द हेल्प ऑफ देयर टेबल्स हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पर अगर हमको बड़ा नंबर दिया है तो बड़े नंबर के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, 2 प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको करते हैं, और दूसरा होता है सिंपल फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो मैं दोनों को आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों के टेबल में आता हो, या 2 से ज्यादा भी सकते हैं, 2, 3 जितने भी टेबल हो सकते हैं, और मल्टीपल मतलब ये जो उसके टेबल में आते हैं, वहां से अगर आप सबसे छोटा कॉमन निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एलसीएम। ओके, और अगर आपको इसी चीजों में जो सबसे बड़ा कॉमन है उसको निकालना है तो वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ, बट वो फैक्टर में आता है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कि हम एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए हमने क्लास में 6 में सीखा है ना, जो अभी क्लास 6, 7 में गए होंगे उनको अभी जो है लर्निंग होगा कि हाँ कैसे होता है। ठीक है, बीच में जो कोरोना में जो गया था उनमें बच्चों को बहुत सारी चीजों को दिक्कत होगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हम आप बात करेंगे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि मुझे फाइंड बोला गया, फाइंड एलसीएम ऑफ 45 एंड 225 या 125 कर लेते हैं, छोटे नंबर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके 2 मेथड है, या तो हम इसको सेपरेटली फैक्टराइज करें या कॉमनली एक साथ। ठीक है, तो सेपरेटली भी करके देख लेते हैं और कॉमनली भी। सेपरेटली करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हमने कर दिया 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा, है ना। तो या फिर उस दिन मैंने आपको डिविजन बताया था, तो इसमें 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 2 से हो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है,
तो यहां से अगर हम 3 से इसको लेके आते हैं 3 15 हो जाएगा, फिर ये 3 और ये 5 और ये 5 और ये 1, ठीक है। इसका हो गया। इसका करेंगे 125 का, है ना। तो 125 के सारे डिजिट को अगर जोड़े 5 + 2 7, 7 + 1 8 हो रहा है। तो इसमें जो है 3 से नहीं जाएगा तो हम इससे लेंगे 5 25 होगा, ये 5 5 और ये 5 5 1, ठीक है। ये इस तरह से ये निकल गए इसके क्या फैक्टर्स, है ना। कौन कौन से 2 नंबर है जिसके फैक्टर। अब इसमें से हमको क्या करना है, जो सबसे कॉमन में है वो निकालना है। तो अगर मैं 45 को लिखता हूं, क्या लिखूंगा 3 × 3 × 5 और इसको लिखेंगे 125 को 5 × 5 × 5, ये इस तरह। तो हम सबसे पहले खोजेंगे कॉमन। तो यहां पर जो कॉमन है वो है 5, तो उसको आप बगल में लिख लीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद जो नंबर यहां पर बचा हुआ है उसको भी हमको क्या करना है, ऐड करना होता है। तो यहां पे 3 और 3 2 बार बचा हुआ है और यहां पर 5 और ये 5 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 225 225 5 से कितना हो जाएगा 225 × 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 25 कैरी ओवर 2 5 2 10, ये हो जाएगा 1125, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो होगा कौन सा 1125, ठीक है। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। इसी को हम एक साथ कॉमनली भी निकाल सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे निकलता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो, ठीक है। इसी तरह से बस जो जो कॉमन रहेगा उसको सेपरेट कीजिए, पहले उसको सिंगल लिखेंगे, बाकी जिनका पेयर नहीं बना है, जो कॉमन नहीं है उसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। फिर ये हो जाता है। अब इनको हम निकालते हैं कॉमनली एक साथ, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसके लिए भी सुनिए। ये हो गया इस तरह से और ये कॉमन लगा के 1 2 5 निकाले और ये ऐसा, ठीक है। तो ये तो 3 से जाएगा तो 3 15 ये 3 से नहीं जाएगा तो ये 1 2 5 का 1 2 5 ही लिखेंगे। फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 1 2 5, ये हो जाएगा कितना, हाँ अब 5 से नहीं जाएगा क्योंकि ये 5 हो गया, तो ये 5 1 और ये 5 25, फिर 5 से लेके जाएंगे, फिर ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये 5 और ये 1 और ये 1, ठीक है। अब देखो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दिए, साथ में चीजें निकल आई, कितना निकला, ये निकला हुआ है, ठीक है। तो हमको जब पूछेगा हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 45 एंड 125 इज, क्या होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ये इस तरह से होगा। सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 5 3 15 5 3 15 15 × 15 225 एंड 225 इज इक्वल टू 11 2 5, ठीक है। तो इस तरह से भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में मदद करता है ये, ठीक है ना। तो इसका एक और जो छोटा सा यूज होता है वो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में, है ना। जो आपको क्लास 8 क्लास 9 के बुक में मिलेगा कि रेशनल, तो वो बच्चों से वो भी नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वहां पर भी एलसीएम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, फिर उसमें जाएंगे एचसीएफ में। जैसे मुझे एक नंबर दिया हुआ है, बोला है कि मेरे पास एक नंबर है 25/8 प्लस 8/25, ठीक है। मुझे बोला है कि इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हम ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से कर दिए, उसके बाद डायरेक्ट जोड़ के 33/33 करके उसका आंसर निकाल लिया, बट वो तो गलत है ना। पहले हमको यहां पर भी आपको पड़ेगा जरूरत किसका, एलसीएम का। तो इन दोनों को जब हम एलसीएम निकालेंगे
तो देखिए ये जो है वो 5 के टेबल में आएगा और ये 2 के टेबल में आएगा, है ना। यहाँ पर दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, एलसीएम निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एलसीएम आया कितना, 25 8 का कितना हो जाता है आपका 200, ठीक है, डायरेक्ट, है ना। चलो एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। तो 8 और 25 के लिए हम बात करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 4 जा 8 और ये 25 तो 25, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 2 जा 1, है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर 1 से ये ऐसा, ये 25 का 25, अब ये जाएगा 5 से, है ना, ये 1 ये 5, फिर ये क्या हो जाएगा 1 और ये 1, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कितना होगा, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया उसका एलसीएम। अब जब इस तरह से हम दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल रहे हैं तो इन दोनों का एलसीएम तो क्या निकलेगा 200, और ये नंबर का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, किसके साथ, 25 के साथ, ठीक है। तो 25 into 25 हो जाता है 625 प्लस 8 8 कितना होता है 64, बस इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 + 4 9, 6 + 2 8 और ये हो जाएगा आपका 6, दैट इज 200। ये इस तरह से निकल जाएगा नंबर, ठीक है। यहां पर इसमें समझने वाली ये है कि सर हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। हमने एलसीएम निकाल के देखा तब भी 200 आया, बट हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तब भी आया था। वो इसलिए क्योंकि इसके फैक्टर 2 2 2, इसके फैक्टर 5 × 5 दोनों अलग अलग थे, इस कारण से हमको ये बिल्कुल इस तरह निकालना पड़ा, ठीक है। चलो एक नंबर और ले लेते हैं जो बिल्कुल इसी तरह से होता। इस नंबर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको कर दिए 8 और इसको कर दिए 1 2 5, ऐसा। अब इसका जो प्रोसेस होता वो कैसे होगा तो उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर 25 के टेबल में 125 आता है, ठीक है। तो अगर हम, है ना, तो ये जो है 25 5 जा 125 होता है और 125 1 जा 125, मतलब दोनों में कॉमन कौन हुआ 125, जो सबसे छोटा होगा। तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 125 डायरेक्ट। 25 के टेबल में 5 टाइम्स में कौन आएगा 125 और 1 टाइम में कौन आएगा 125, तो दोनों में सबसे छोटा कौन हुआ ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जब दोनों में से दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन होगा उसको हमने ले लिया एलसीएम, ठीक। अब हमको देखना है कि इस नंबर से क्या मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर से क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये नंबर को देखेंगे, ये नंबर जो है इस नंबर से कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, ये नंबर इस नंबर से कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है 125 1 जा, है ना। तो यहां पर 8 × 1 होगा, प्लस इसको करेंगे तो ये 8 × कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 कहां से आया, वहां से आया 25 के टेबल में 125 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स में, तो उसको हमने यहां लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 40 और ये डिवाइडेड बाय 125, तो दैट इज आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 48/125, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो ऐसे ही यूज होता है ना। इसी में अगर सब्ट्रैक्शन लगा दे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चीजें माइनस में आ जाएंगी, है ना, ठीक है। बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हमको जब इसके बारे में पता नहीं रहता हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चे लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहे हैं तो कुछ और बोलते जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया हो, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, बहुत बेसिक है, ठीक है ना। अब आगे क्लासेस में जाएंगे 9 10 तक इसकी जरूरत पड़ेगी एचसीएफ की पड़ती है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा एचसीएफ को जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम जानते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जो है ऐसे नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर, जैसे मेरे पास एक सिंपल सा नंबर लिया मैंने 4, तो मुझे पता है 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा 1 2 एंड 4, ठीक है। यहां पर 1 जो है वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है
है ना। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर से ज्यादा है तो कंपोजिट नंबर बोलेंगे, अगर 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर है, तो हम उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो यहां पर 4 का फैक्टर निकल गया। इसी तरह से अगर हम 16 का फैक्टर निकालें तो क्या क्या निकलेगा, 1, है ना। क्या क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 1, 2, 4, है ना। और क्या निकलेगा 8, और उसके बाद 16, ऐसा। और कुछ आएगा क्या भाई, 1 से तो डिवाइड होगा ही 16, 2 के टेबल में 8 टाइम्स आता है, 4 4 16, 8 2 16, 16 1 16। तो दीज आर द नंबर्स, इनको हम बोलते हैं फैक्टर। और ये जो है वो कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। देखो जैसे इसके 1 2 3 4 5 है तो 5 ही होंगे, इसके 3 है तो 3 है, कहीं पर जाके वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है, जैसे हमने बताया, मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं आपके, लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं, आसानी से हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये है कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का भी सेम पैटर्न है, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन, है ना। उसके थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसमें, है ना। तो जैसे अभी हमने उसी में बोला था, जैसे 4 की बात कर लेते हैं एक बार, 1 2 एंड 4। ठीक है, और दूसरा था 16, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16, ये इतने नंबर मिल गए हमको। अब हमको बोलना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतने में देखो सबसे बड़ा कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन जो बड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 और 16 का एचसीएफ कितना आएगा, 4। कैसे, चलो देखते हैं। ये हमने निकाल लिया 4 के लिए, 2 1 जा, है ना, 2 2 जा हो जाएगा ये, और ये यहां पर 1। ठीक है, ये 16 में जाएगा, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, इतना। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कॉमन फैक्टर है उसको फाइंड करेंगे, तो 2 2 जा, और ये वाला हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर देखो ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा एचसीएफ में जिसका पेयर, जैसे यहां पर फिर से लिख दूं मैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। तो यहां पर जो कॉमन बना हुआ है, ये हम सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, किसमें, एचसीएफ में। ये जो छोटा वाला है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में हम उसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, बट एचसीएफ में सिर्फ ये। तो यहां पर दिख रहा है ये कितना है, 4। मैंने बताया था यहां पर भी 4 दिख रहा है, यहां पर भी 4 आया। ठीक है, तो इस तरह के छोटे नंबर्स के लिए जिसका फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो, उसको इस तरह कर सकते हो। बाकी आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, अब इसी को एक साथ करके देखते हैं। कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसको हम एक साथ कर सकें। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, कितना, 121 एंड 1331। ठीक है, 121 एंड 1331। ठीक है, तो जब हम इसको कॉमनली निकालेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, 121 1331। ठीक है, मुझे पता है कि ये नंबर जो है सीधा 11 से जाएगा, तो हम इसको 11 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 11 11 हो जाएगा, और ये जो है 121 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, फिर 11 करेंगे। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, जब हम कॉमनली करते हैं, यहां पर किसी में एक आ गया, 1 आ गया, तो उसके बाद हम उस प्रोसेस को नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि जहां तक दोनों नंबर डिवाइड हो वहीं तक ही करेंगे। दोनों नंबर यहां पर भी डिवाइड हुआ था 11 से, इसलिए प्रोसेस किए, यहां पर भी डिवाइड हुआ था इसलिए प्रोसेस किए। अब यहां पर देखो कि हमको निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 दैट इज 121। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा किसका, 121, और इसका दैट इज कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो कॉमनली आपको याद रखना है कि जब तक दोनों नंबर डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करेंगे। कोई भी एक नंबर डिवाइड होना बंद हो गया, उसके बाद हम उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप इसको खोजते रह जाओगे कि सर ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 7 से, ऐसा है ना। इससे आपको पता लगे कि हाँ यार तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आराम से कर सकते हैं, है ना। और भी कोई बड़ा नंबर आ सकता है। अब कुछ नंबर ऐसे हो जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आता कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिख दिया 429 और इधर लिख दिया 647, इस तरह से दो नंबर लिख दिए, है ना। अब हमको पता है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो अच्छी बात है। नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा मेथड है जिसमें हम HCF आसानी से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो जो छोटा नंबर है उस नंबर से बड़े नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 429 और ये हो जाएगा 647, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये 1 टाइम में जाएगा, 1 लिख दिए, 429, तो 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 8, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 6 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इस नंबर से जो रिमाइंडर आया है उससे इस नंबर को फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 429, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 18 36, है ना। तो ये जो है ज्यादा हो जाएगा, तो ये 1 सही जाएगा, 218, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर डिवाइड करेंगे इसको इससे, इससे, बस ये प्रोसेस इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 है ना, तो 2 1 1, यहां पर कितना बचेगा, 7, ठीक है। अब ये जो आया 2 1 1 को मैं क्या करूंगा, फर्दर डिवाइड करूंगा किससे, 7 से, तो 7, है ना। तो यहां पर हो जाएगा ये 7 3 और ये 0 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। तो ये देखो यहां पर बचा 1 और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो यहां पर इस 7 को करेंगे तो 7 7 जा 7, है ना। तो यहां पर ये पूरी तरह से माइनस हो जाएगा और ये हो गया 0। तो हमने शुरू किया था यहां से, ऐसे नंबर ले लिए थे, है ना। तो कब तक जाएगा, जब तक ये प्रोसेस लास्ट में 0 ना हो जाए, रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक उस कंटिन्यू चलते जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 0 आ गया तो मुझे समझ में आया कि ये दोनों नंबर जो थे वो प्राइम नंबर थे, और प्राइम नंबर का जो क्या होता है, HCF होता है, वो होता है 1। तो यहां पर देखो, जिस नंबर से वो जो लास्ट वाला नंबर कंप्लीटली 0 होके कितना आया हो, 0 आया हो, है ना, डिवाइड होके 0 आया हो, उसको हम बोलते हैं उसका HCF। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको क्लास 10th में जाएंगे तो एक सिंपल सा टर्म मिलेगा, कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, कोई भी दो नंबर होते हैं, कपल होते हैं, जोड़ी होते हैं, ठीक है, जिनका HCF कितना आता है, 1। यहां पर भी देखिए इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 1, क्योंकि 429 और 647 दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने तो अपने एग्जांपल के लिए लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि HCF और LCM हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। अगर आई हो तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और उसके बाद आप सभी मैथ्स को आराम से, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।